रेवाड़ी में वर्ष 2020 में आयोजित हुए ऑनलाइन बाल महोत्सव में प्रदेश के 4,96,850 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसके लिए गिनीज बुक, लिम्का और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हरियाणा बाल कल्याण परिषद ने दावा पेश किया है। ये कहना है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव कृष्ण कुमार ढुल का, जो आज बावल में बनाए गए ओपन शेल्टर का निरीक्षण करने के बाद रेवाड़ी में बाल देखरेख संस्थान का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। ढुल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान गरीब, अनाथ और असहाय बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सब कार्य बाधित हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से इन बच्चों की उन एक्टिविटीज को क्रियान्वित किया जाएगा। इस पर वह विभाग और जिला उपायुक्त से चर्चा करने पहुंचे थे, ताकि इन बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अरे हाँ सर, क्या है आज का पहले तो पूरा इवेंट जो अपना कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या देख रहे हैं? आज सुबह मुझे एकदम लगा कि काफ़ी दिन हो गए कोरोना के बाद से मुझे रेवाड़ी में नहीं आया था। रात को मैं हिसार से गुरुग्राम पहुंचा था, तो सुबह मेरा मन किया कि मैं आज रेवाड़ी जा कर के आऊँगा। और हमारे यहाँ 2-3 केंद्र चलते हैं और एक नया हमने बावल में ओपन शेल्टर होम बनाया है। यहाँ भी काफ़ी रेनोवेशन की थी, तो उस नाते हमारे जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र जी, उन्होंने भी मुझे एक आग्रह किया था। और यहाँ के जो तत्कालीन हमारे जिला के डीसी हैं, उनका भी 1-2 बार आग्रह रहा यशेंद्र जी का कि आप एक बार आइए। तो आज उनके साथ बैठ कर के पहले चर्चा की कि किस प्रकार हमें चाइल्ड वेलफेयर की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना है। और जो एजेंसी सा है या हमारा इसमें जो चल रहे हैं हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, पुस्तकालय है, ओपन शेल्टर होम है, जिसमें पिछले कोविड के कारण हम लोगों ने एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया था। अब उन एक्टिविटीज़ को पुनः जब स्कूल खुल गए हैं तो हम कैसे उनको चालू करें। अभी भी हमें एहतियातन जो बच्चे 8 वर्ष से नीचे के हैं उनको अभी हम नहीं कोरोना को देखते हुए इनवाइट कर रहे कि वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़, और हमारे यहाँ तो बड़े बच्चे हैं तो इस नाते अब उनको स्कूल जाना शुरू कर दिया है। एक्टिविटी हमने कोविड के दरमियान भी की, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी थी, योगा था, अलग सेशन थे, गेट टुगेदर सेक्शन था। तो उस नाते आज मेरा रेवाड़ी में आज आना हुआ है। क्या कुछ और प्लानिंग है इसके अलावा? कुछ अलग से प्लानिंग कर रहे हैं कि और बेहतर हो? हाँ, अभी डीसी साहब से मेरी बात हुई है, तो मैंने अभी हमारे जिला बाल कल्याण अधिकारी और हमारे जो नोडल ऑफिसर अजमेर जी यहाँ के होम के हैं, इनके साथ चर्चा की है कि हम कौन से नए प्रोजेक्ट चला सकते हैं। और कुछ हमारे पास CSR का मैंने बहुत जोर दे करके हमारे डीसी साहब को कहा है कि CSR से भी हम कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो चला सकते हैं। तो इन पर अभी चर्चा होगी और कौन कौन सी नई एक्टिविटी हम चलाएंगे वो बहुत जल्द आप सब लोगों के सामने हूँ। सर, निरीक्षण भी किया आपने, क्या कुछ मिला, क्या कुछ? हाँ, पिछले दौरे में और जो अब मेरे कार्यकाल में इसमें काफ़ी कुछ सुधार हुए हैं, चाहे रेनोवेशन को लेकर के है या एक नई पहल की कि हमने कमरों में रेनोवेशन के साथ साथ हर कमरे में बच्चे के रहने वाले बच्चों का एक चार्ट बना दिया। और पहले जो भोजन को लेकर के बच्चों के बीच में थोड़ा सा एक मेन्यू सेट नहीं रहता था, अब हमने इसको एक कोऑपरेटिव मेस के तौर पर जो बड़े बच्चे हैं उनको उनके मुताबिक खाना कैसे मिले, इसके लिए उनकी 4-4 बच्चों की टोली बनाई है। वो अपना खाना खुद तैयार क्या बनेगा ये मेन्यू तैयार करते हैं। और बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने यहाँ कुछ, मैंने देखा कि बहुत सारी अच्छी किताबें भी हमारे पुस्तकालय में आई हैं। और हम लोग एक नया बुक बैंक बनाने जा रहे हैं, जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर चले गए या नौकरी में चले गए, या हमारे रेवाड़ी चूँकि एजुकेशन का हब है, तो यहाँ ऐसे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी चले गए, नौकरी पर लग गए, उनकी पुस्तकें किस रूप में आगे किसी और नए बच्चे के काम आ सकती हैं, इसकी भी योजना हमने बनाई है। और एक बुक बैंक जो है वो हम बना रहे हैं, डोनेशन से चलेगा। और
लाइब्रेरी में हम प्राइवेट बच्चों को भी अलाउ जो है वो कर रहे हैं, ताकि इसका लाभ जो है और बच्चे भी ले सकें। सर, बावल में जो ओपन शेल्टर बना रहे हो उसकी क्या कुछ किस तरीके का है? ओपन शेल्टर होम बेसिकली इस प्रकार की परियोजना सरकार की, केंद्र सरकार की रहती है कि जिसमें हम 25 से 30 बच्चों को, वो बच्चे जो किसी भी कारण स्कूल नहीं जाते, मजदूर के, लेबर के बच्चे हैं, या झुग्गी झोपड़ियों में या स्लम की बस्तियों में पॉलीथीन्स की झुग्गियां बना करके जो बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को हम आउटरीच वर्कर के माध्यम से उस जगह को तलाश करते हैं और फिर वहाँ से बच्चों को अपने साधनों के द्वारा वहाँ लेकर के आते हैं, और पूरे दिन हम उनको शिक्षा और संस्कार कैसे उनके जीवन में आगे वो बढ़े, क्योंकि वो बिल्कुल लोअर तबके के बच्चे होते हैं। और जब वो बच्चा इस लेवल पे आ जाता है कि अब हम इसको किसी एक कक्षा में प्रवेश करवा सकते हैं, तो हम उनको सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देते हैं, और फिर नए 25 से 30 बच्चों का बैच आ जाता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड ट्रेनिंग सेशन, चाहे वो उनका 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का रहता है, जिसमें हम उस बच्चे को इस लायक बनाते हैं कि वो लिखना, पढ़ना और जानना, उठना, बैठना, पहनना, खाना, ये सारी चीज़ें एक सामाजिक तरीके से सीख जाए। और आगे भी ध्यान रखते हैं कि कई बार वो बच्चा स्कूल में जा कर के ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहा है, हम उसको लास्ट मोमेंट तक, तब तक उस बच्चे को नहीं छोड़ते हैं जब तक उस बच्चे को पढ़ने की आदत ना पड़ जाए। ये हमारा ओपन शेल्टर होम का प्रोजेक्ट है। सर, ये जो जिस तरह की आप गतिविधि बता रहे हैं, जैसे ये ढाबे में है और दूसरी जगह है, कुछ दिन पहले सरकार ने एक अभियान भी चलाया था वहाँ से ड्रॉप आउट करके उसको वहाँ के लाने में, तो इस तरह का कोई अभियान आगे भी चलाया जा रहा है? असल में क्या है कि कई चीज़ें अलग अलग विभाग देखता है, चाइल्ड लेबर और बच्चों से भीख मंगवाना, ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है। एजुकेशन या किसी जगह पर बाल मजदूरी, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, कई मिला करके हरियाणा सरकार की एक टीम बनी थी, जो कि कोविड के कारण ख़राब हो गया वो मामला, क्योंकि कोविड ने पूरी विश्व को रोक दिया था। तो मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के साथ बैठ करके 5 महकमों की एक टीम बनी थी, जो अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट, ये 5 डिपार्टमेंट मिल करके एक मुहिम चलाएंगे कि पूरे हरियाणा में कोई भी बच्चा, चाहे वो बाल मजदूरी कर रहा है या उससे भीख मंगवाई जाती है या उससे एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, उन सबको एक में करके और उसकी नोडल एजेंसी उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए वो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद होगी। वो कागजों में अप्रूव्ड हो गई थी, उसकी 1-2 मीटिंगें भी हुई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री जी के थे खुल्लर साहब, उनके साथ, बट वो कोविड के कारण वो अभी ठंडे बस्ते में, पर वो योजना बहुत अच्छी है। तो ये लागू होगी आगे? डेफिनेटली लागू होगी। अब चूंकि कोविड ने रोक दिया था पूरे विश्व को, सारे कामों को, तो अब उस पर दोबारा काम चलेगा। और जानकारी मैं आप सब पत्रकार साथियों, छायाकार के माध्यम से देना चाहता हूं कि हमने इस वर्ष, जैसे पिछले 2 वर्षों की भांति बाल महोत्सव हम मनाते हैं, कोविड के कारण हमने नया प्रयोग किया था। पिछला हमारा जो बाल महोत्सव आप छायाकार पत्रकार बंधुओं ने जिसकी बहुत तारीफ़ की थी, वो किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम में किया था 2019 में। तो उसके बाद हमारे लिए चुनौती थी कि नया 2020 का कहाँ किया जाए, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी बनी और हमने ऑनलाइन, मेरी नज़र में भी ऑनलाइन कोई बहुत ज़्यादा सा, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, तो मुझे लगता था ऑनलाइन का क्या कोई सिस्टम पता नहीं होता है, नहीं होता क्या डिजिटल, क्योंकि चीज़ें दिखती नहीं है ऑनलाइन पे, सब कुछ ये लगता है एक प्लेटफॉर्म है, उस पे लोग आएंगे। मेरे मन में भी शंकाएँ थी, लेकिन जैसे ही हमने करना शुरू किया और मैंने अपनी तरफ से आंकड़ा ये सोचा था कि 1-1.25 लाख बच्चा अगर भाग ले लेगा इस महोत्सव में तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैंने अपनी तरफ से हर जिला बाल कल्याण अधिकारियों को 10-10 हज़ार का टारगेट दिया था और 2 लाख का टारगेट दिया था। कुछ आप लोगों के मन में भी भ्रांतियाँ रहती हैं और एक धारणा सी बनी रहती है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो काम कम करते हैं, तो इस नाते मैंने भी अपनी तरफ से उनको एक डबल टारगेट दिया। और जब परिणाम आए और 1 महीना जब बाल महोत्सव ख़त्म हुआ, उसमें भी अलग अलग सुझाव थे कि डांस का 2 दिन रखेंगे जी, पेंटिंग 2 दिन रखेंगे जी, रंगोली 1 दिन रखेंगे। वो मुझे जचा नहीं, क्योंकि किसी एक दिन कहीं एक नेटवर्क ना हुआ तो वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और कई ऐसे रिमोट एरिया हैं हरियाणा में जहाँ मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इस नाते भी मेरे मन में ये था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम सबको एक खुला अवसर देंगे। तो 30 दिन हमने बाल महोत्सव चलाया, 10 अक्टूबर से उसको हमने शुरू किया था और जब 10 नवंबर पे हमने ख़त्म किया तो मैं जान कर के हैरान रह गया
कि हमारे हरियाणा के बच्चों ने, जितना मैं ये समझता था कि वो सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है, 4,96,850 बच्चों ने भागीदारी की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। और जब हमने कागज़ों को और इतिहास को खंगाला तो वो ना सिर्फ कोविड का सबसे बड़ा कार्यक्रम था ऑनलाइन, बल्कि आज तक इतना बड़ा कोई भी कार्यक्रम डिजिटल कहीं भी पूरे विश्व में नहीं हुआ है। तो ये हमने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए हमने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दावा प्रस्तुत कर दिया है कि हमारा आज तक का ऑनलाइन जो कार्यक्रम रहा है पूरे विश्व का एकमात्र बच्चों का कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 5 लाख बच्चों ने भाग लिया है। ये हमने एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। एक और चीज़ मैं इसमें उल्लेख करूँगा कि जिस हरियाणा में बेटियों के प्रति छवि अच्छी नहीं थी, उसमें भी हमने बहुत अधिक सुधार किया है। और मुझे ये देख करके और जान करके बड़ी खुशी हुई कि उन 5 लाख बच्चों में 3,50,000 के आसपास लड़कियां हैं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम शुरुआत की थी, जिसमें मनोहर जी ने प्रधानमंत्री जी को ये आश्वासन दिया था कि हम 5 सालों में हरियाणा में इस फिज़ा को बदलेंगे। तो 3.5 लाख से ज़्यादा लड़कियों का भाग लेना अपने आप में ये चीज़ बता रहा है कि हरियाणा ने उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था, उसमें सिर्फ कागज़ों में नहीं अपितु इंटरनल जा कर के भी पकड़ और पहुंच बनाई है और लोगों की मानसिकता को बदला है। और ये मेरे लिए और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं पूरे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों का भी इस मौके पर बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। और ये कार्यक्रम महायज्ञ में आप लोगों की भी आहुति है, छदम रूप से आप लोगों ने जो काम किया है, क्योंकि जितने मेरे सोशल मीडिया के छायाकार पत्रकार बंधु थे, उनको हमारे जिला बाल कल्याण अधिकारियों के माध्यम से बच्चों के कार्यक्रम के प्रति आपने जो उत्साह दिखाया है, उसके लिए मैं पूरा आज रेवाड़ी में हूँ। तो रेवाड़ी के सभी छायाकार और पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी आहुति दी, सबका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।